हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 4 की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 22 देखेंगे। दिनांक है इसकी 11 फरवरी 2022। वीक 4 चल रहा है एंड वर्कशीट की थीम है माई कंट्री। आइए देखते हैं आज की वर्कशीट के द्वारा हमें क्या नया जानने को मिलता है। हमारी नदियाँ आज की वर्कशीट का विषय है। नदियाँ शुद्ध पानी का एक मुख्य स्रोत हैं। ये खेतों की सिंचाई में भी मदद करती हैं, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा होती है। नदियों में कई सारे वनस्पति जीवन शुरू होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। नदियों ने उन्हें रहने के लिए अपना बड़ा जल स्रोत दे रखा है। अब तो नदियों में कई खेल भी खेले जा सकते हैं, जैसे सी वॉलीबॉल, यानी आपने देखा होगा ना सी वॉलीबॉल खेलते हुए, और कॉचिंग ऑन वाटर इत्यादि। भारत की प्रमुख नदियों की यहाँ से पढ़ते हैं एक बार। भारत की प्रमुख नदियों की औसतन लंबाई नीचे तालिका में दी गई है। तालिका को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो देखो, जैसे नदी है गंगा। अब इसकी नदी की लंबाई किलोमीटर में यहाँ आपको दे रखी है, जो कि है 25,025। यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। कौन सी? गंगा। फिर गोदावरी, इसकी किलोमीटर में लंबाई है 14,064 और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर यमुना आती है, जो कि 13,076 किलोमीटर लंबी है और ये विश्व के 7 अजूबों में से एक, ताजमहल और हमारा शहर दिल्ली इसी नदी के किनारे बसा है। तो यमुना नदी आपने सुनी होगी। तो यमुना नदी, ताजमहल और दिल्ली, ठीक है, जो ताजमहल है और जो दिल्ली है वो इसी नदी के किनारे बसा है, ठीक है। फिर नर्मदा की लंबाई है किलोमीटर में 1312, यानी 1312 मतलब। और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। फिर है कावेरी, जो कि 800 किलोमीटर लंबी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। फिर महानदी, जो कि 890 किलोमीटर लंबी है। यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा की सीमाओं को निर्धारित करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, जो कि 916 किलोमीटर लंबी है। इस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया है, जो 2 राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। ताप्ती जो नदी है वो 724 किलोमीटर लंबी है। और सिल्क सिटी, यानी सूरत जिसको कहा जाता है, सूरत को क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी कहा जाता है। तो सूरत इसी नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितनी सारी अच्छी अच्छी जानकारी हमें मिली है नदियों के बारे में। इन्हें हमेशा ध्यान रखिएगा और खुद से अगर आप पढ़ेंगे इनको तो आपको ये ध्यान भी रहेंगी। तो इन बातों को ज़रूर अपने आप से रीड कीजिएगा, ठीक है। और काफ़ी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। 60 से 70% स्टूडेंट्स ओनली वीडियो देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस लाते रहें। अब यहाँ पर हमने नदियों की लंबाई जानी किलोमीटर में और इनके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़े, है ना। अब हम क्या करेंगे, इनके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर देंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप फ्यूचर पॉज गेम खेलना चाहते हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग गेम है, हमारे चैनल पर चल रहा है, तो इस गेम को खेलने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, उसे जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्चुअली में एक और वीडियो की लिंक दी है, जो कि है दूसरे देशों की लैंग्वेजेस सीखने के लिए ऐसी 5 बेस्ट स्टेप्स वाली वीडियो। उसमें 5 बेस्ट स्टेप्स बताए गए हैं जिनसे आप दूसरे देशों की भाषाएं सीख सकते हैं। तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब प्रश्न 1 देखते हैं। किन 2 नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा? महानदी और ताप्ती नदी या गोदावरी और यमुना नदी? तो देखो, महानदी का ये जो है महानदी वो 890 किलोमीटर की है और ये जो ताप्ती नदी है वो 724। अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो क्या ये बड़ा आएगा, या फिर अगर आप गोदावरी नदी को जोड़ें और गोदावरी के साथ आप जोड़ें यमुना नदी को, तो देखिए जाहिर सी बात है ये दोनों ही बड़े बड़े नंबर हैं, तो इनका जोड़ इनसे बड़ा आएगा। और ये दोनों छोटे छोटे नंबर हैं, तो इनका जोड़ भी इनसे बड़ा आएगा, लेकिन इनका जोड़ सबसे इन दोनों से भी बड़ा आएगा, है ना, क्योंकि दोनों ही आपस में बड़े बड़े नंबर हैं इन दोनों से, ठीक है। तो यानी गोदावरी और यमुना, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इनका योग ज़्यादा आएगा महानदी और ताप्ती नदी के योग को जोड़ने से, ठीक है। तो गोदावरी और यमुना नदी आप इसका आंसर लिखेंगे। फिर प्रश्न 2 है, गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है? तो गंगा है इधर, ये रही, और यमुना है यहाँ पर, ये रही। तो अब इनको आपको घटा देना है, इनकी जो वैल्यू है उनको, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी है गंगा नदी किससे?
यमुना से। तो 2525 ये गंगा नदी की किलोमीटर में लंबाई है और यमुना नदी की है 1376। तो इसको अब हम घटा देते हैं। 5 में से 6 नहीं जाएगा तो हम कैरी लेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे और यहाँ ये 15 बन जाएगा। 15 में से अगर हम 6 को माइनस करें, ठीक है, देखिए पहली बात हमने यहाँ से बोरो लिया है तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। और जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर इधर 9 आएगा। 15 में से 6 गए तो 9 आएगा। फिर यहाँ पर 1 बचा है, क्योंकि 1 में से 7 हम घटा नहीं सकते इसलिए हम इधर से एक और बार बोरो लेंगे। अब इधर से बोरो लिया तो इधर 4 बचेगा और इधर हो जाएगा 11, और 11 में से 7 गए तो 4 आ गया इधर। अब यहाँ 4 में से 3 जा सकते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, और 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 1149, राइट। तो 1149 आप इसका आंसर लिखोगे, देखो 1149 किमी, ठीक है। किमी का अर्थ होता है किलोमीटर। किलोमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में किमी लिख सकते हैं। तो गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है? 1149 किलोमीटर। इसका आंसर आप कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच इज ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में कितना अंतर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? ये रही, और नर्मदा तो ये रही, ठीक है। अब इनका हम लोग घटाते हैं, 1312 और 916 इनको हम लोग घटाते हैं, ठीक है। तो देखिए 1312 और इसमें से घटाना है 916 को, हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, यहाँ 6 आएगा, ठीक है, यहाँ 0 बचा और यहाँ फिर 0 में से 1 नहीं जाएगा। सो हम क्या करेंगे, बोरो ले लेंगे, इधर 2 बच जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, 2 में से 9 जा नहीं सकता, सो वी विल कैरी, एंड इधर 12 हो जाएगा फिर, ठीक है। 12 हो जाने के बाद यहाँ से हम लोग 12 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, 396। सो देखिए 396 किमी यानी किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में कितना अंतर है? 396 किलोमीटर का। फिर कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर अधिक लंबी है? 90 यहाँ आएगा किलोमीटर, यहाँ गलती से इन लोगों ने मीटर लिख दिया है, इधर हमारा आएगा किलोमीटर, ठीक है, इसे आप करेक्ट कीजिएगा। तो कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर अधिक लंबी है? तो अगर आप महानदी को देखें तो देखो महानदी जो है, कावेरी नदी को पहले मैं इंडिकेट करती हूँ, कावेरी नदी कहाँ है, कावेरी नदी ये रही, और महानदी जो है 90 किलोमीटर, देखो ये 800 है और ये 890 है, तो डायरेक्ट 90 आप देख पा रहे होंगे, अंतर साफ साफ दिख रहा है कि 90 किलोमीटर महानदी कावेरी नदी से लंबी है, ठीक है। सो आप इसका आंसर लिखोगे महानदी, ठीक है। कौन सी नदी? महानदी। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी, एंड आशा करती हूँ आपको वर्कशीट समझ आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।